हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो उसमें हमने डिस्कस किया था कि दो सब ग्रुप्स की यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक सब ग्रुप ही हो। तो हमने लास्ट उसके लिए हमने एक काउंटर एग्जांपल भी की थी। तो आज हम देखेंगे कि दो सब ग्रुप्स की यूनियन जो है वो एक सब ग्रुप कब होती है, अगर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो ये इस थ्योरम में बताया गया है। तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। द यूनियन H union K of two subgroups H and K of a group G is a subgroup of G if and only if either H is a subset of K or K is a subset of H। कि H यूनियन K की जो यूनियन है, H और K सब ग्रुप्स की जो यूनियन है वो भी अगेन एक सब ग्रुप होगी अगर H K का सबसेट होगा या फिर K H का सबसेट होगा। ठीक है, इनमें या का साइन है, मतलब या का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो उसका भी हो। एंड का वर्ड लिखा हुआ होता है तो फिर यहाँ इसका मतलब था कि H K का भी सबसेट होना चाहिए और K H का भी सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर या का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है या H K का सबसेट हो या फिर K H का सबसेट हो। जो हमने लास्ट वाली हमारी एग्जांपल की थी उसमें ये था, ये हमारे पास H और K थे। अब देखिए ना H K का सबसेट है ना K H का सबसेट है, इसीलिए इन दोनों की यूनियन जो है वो सब ग्रुप नहीं हुई थी। हाँ, अगर H और K एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं या H K का सबसेट होता है या K H का सबसेट होता है, फिर लाजमी तौर पर इनकी यूनियन क्या होनी थी, एक सब ग्रुप होनी थी। तो अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट H एंड K बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। सपोज डैट, हम क्या सपोज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस चल रहा है। तो जब इफ़ एंड ओनली इफ़ आती है तो फिर हम क्या करते हैं कि एक चीज़ सपोज करते हैं फिर दूसरी प्रूफ करते हैं, फिर वो जो दूसरी वाली है उसको सपोज करते पहले वाली प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या सपोज कर रहे हैं, ये तो हमारे पास गिवन है कि मतलब लेट कर रहे हैं हम H और K जो हैं वो दोनों सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट में भी आपको बताया गया है सब ग्रुप हैं जी के। सपोज डैट H इज़ अ सबसेट ऑफ K और K इज़ अ सबसेट ऑफ H। हम ये सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूव हम क्या करेंगे कि इनकी जो यूनियन है वो क्या है, एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से देखें H इज़ अ सबसेट ऑफ K, K इज़ अ सबसेट ऑफ H, ये हमने सपोज कर लिया। तो अगर आप ये देखें कि जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उन दोनों की यूनियन में क्या आता है, सुपर सेट आता है। यहाँ पर भी यही आ रहा है, K ही आएगा। इसी तरह अगर K H का सबसेट है तो यहाँ सुपर सेट क्या है, H। तो जब भी इन दोनों की यूनियन लेंगे तो H आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, सिंस बोथ K एंड H आर सब ग्रुप्स ऑफ G। ठीक है, चूँकि ये जो हमारे पास H और K हैं दोनों क्या हैं, सब ग्रुप हैं G के। तो H यूनियन K इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। वो कैसे होगा, देखें ये चीज़ इसके बराबर है कि H भी इसके बराबर है। जो बिहेवियर K का होगा वही बिहेवियर इसका होगा। यहाँ जो बिहेवियर H का होगा वही बिहेवियर H यूनियन K का होगा। H ये K और H बोथ आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, जो हम ऊपर लेट कर चुके थे। तो ये तो दोनों सब ग्रुप्स हैं G के, और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये H यूनियन K के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि H यूनियन K भी क्या हुआ, सब ग्रुप हुआ G का। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्सली में हम क्या लेते हैं कि हम H यूनियन K को सब ग्रुप सपोज कर लेते हैं और ये प्रूव करते हैं कि H इज़ अ सबसेट ऑफ K या फिर K इज़ अ सबसेट ऑफ H। ठीक है, तो उसके लिए मैं कंट्रेरी सपोज करती हूँ। कंट्रेरी कैसे सपोज करते हैं, उल्टा सपोज कर लेते हैं, यानी कि जो आपने प्रूफ करना है ना उसका आप उल्टा कंसीडर कर लें। जैसे आपने तो ये प्रूफ करना है ना कि या तो H K का सबसेट है और या फिर K H का सबसेट है, आपने ये शो करना है ना लास्ट पे। तो मैं इसको ही लेकर उल्टा सपोज कर लेती हूँ, लास्ट पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी। वो कंट्राडिक्शन जो है वो अगर कंट्राडिक्शन आ जाती है इसका मतलब आपने सपोजिशन जो है वो गलत ली थी, इसका मतलब उसका फिर उलट वाला जो जवाब था वो सही होना है। अब मैं इसका उल्टे वाला कंसीडर कर रही हूँ। जैसे अब मैं सपोज ऑन कंट्रेरी डैट, मैं क्या कंट्रेरी सपोज कर रही हूँ कि एज, इसका उल्टा क्या होगा, अगर ये के का सबसेट है तो इसका उल्टा यही होगा कि ये के का सबसेट नहीं है। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा कि के इज़ नॉट अ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एज। ठीक है, इसका उल्टा ये वहाँ पर था कि ये एज के का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, यहाँ इसका उल्टा क्या कंसिडर करेंगे कि एज के का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है,
उसका हम उल्टा सपोज कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट देयर इज़ एन एलिमेंट, इसका मतलब है अब ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, फिर इसका मतलब है कि इसमें एज में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो के में नहीं है। ठीक है जी। तो दिस मीन्स दैट देयर इज़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू के डैश एज डैश के का मतलब है कि जो ए है आपके पास, वो ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एज में से के को निकाल दें, उसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो और बी ऐसा बी जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो के को बिलोंग कर रहा है, उसमें से एज को बाई निकाल दें। ठीक है। तो इसका ये फिर मतलब था एज एज यूनियन के। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एलिमेंट ए जो है वो उसको बिलोंग कर रहा है जिसमें के नहीं है, और बी उसको बिलोंग कर रहा है जिसमें एच मौजूद नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर हम, जैसे मैं एक एक सेट ले लेती हूँ जिसमें मैं एक सेट ले रही हूँ 1 और 2, और एक मैं सेट ले रही हूँ 3 कर लें इसको 3 और 4। ठीक है। इनके जब मैं यूनियन करूँगी तो इसकी यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4। हालांकि दोनों डिफरेंट है। ठीक है। दोनों डिफरेंट है, और दोनों डिफरेंट है तो इनकी यूनियन में तो ये सारे ही आ जाएंगे ना। इसी तरह ये दोनों तो ए और बी डिफरेंट सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। ए किसी और सेट को बिलोंग कर रहा है, बी किसी और सेट को बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये फिर एक ऐसा सेट, जब हम इन दोनों की यूनियन करेंगे तो इन दोनों की यूनियन ए और बी जो है वो इन दोनों की यूनियन में चला जाएगा। और आप सपोज कर चुके हैं कि एच यूनियन के जो है वो एक सब ग्रुप है, और अगर एच यूनियन के एक सब ग्रुप था तो फिर उनकी प्रोडक्ट जो थी, जो आपने दो एलिमेंट्स लिए हैं, वो क्लोजर लॉ की वजह से वो ए बी की प्रोडक्ट एच यूनियन के में चले जाएगी। ठीक है। तो जब एच यूनियन के में चले जाएगी तो यहाँ से आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी दो चीज़ें या एक चीज़ दो सेट की यूनियन को बिलोंग कर रही होती है, जैसे अगर ए बिलोंग कर रहा है एच यूनियन के को, जिसका मतलब है कि ए या तो एच में होना है, ठीक है, या फिर ए जो है वो के में होगा। ठीक है ना। हम इसके लिए या वाली कंडीशन लगाते हैं, हम इसके लिए एंड वाली नहीं लगाते। ठीक है। एंड वाली लगती है इंटरसेक्शन में, इसके लिए या वाली लगती है। तो यहाँ से फिर अगर ए बी जो है, ये जो आपके पास ए बी लिखा हुआ है, अगर ये ए बी एच यूनियन के को बिलोंग कर रहा है तो फिर ऐसा होगा कि ये जो ए बी है या तो एच को बिलोंग करेगा या फिर ये ए बी के को बिलोंग करेगा। अब पहले ही कंडीशन में मैं ये वाली चीज़ देती हूँ, मैं ये कह लेती हूँ कि अगर ए बी एच को बिलोंग कर रहा है देन फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, फिर हम लिख सकते हैं, मैं बी को ऐसे राइट कर सकती हूँ जैसे इन्होंने राइट किया हुआ है, वी कैन राइट बी इज़ इक्वल टू दिस वन। बी को मैंने बस ऐसे राइट किया है कि ए इनवर्स ए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ। अब ए इनवर्स ए जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, वो इसलिए मैंने, क्योंकि आप बी इज़ इक्वल टू बी भी तो लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर इस बी को आप कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी लिख सकते हैं ना ऐसे। और फिर ये जो ए इनवर्स है, ये आपने मतलब खुद इसमें डाला है अपनी मर्ज़ी से। अगर आप इसको ऐसे लिख लें तो ये भी ठीक रहेगा। ठीक है। ऐसे सॉरी, ए इनवर्स ए बी करें ताकि आप ए और बी को सेपरेट कर सकें। ठीक है। तो इसने भी यहाँ पर यही काम किया है। क्या काम किया है जी। तो अब यहाँ पर जब मैं बी को ऐसे लिख रही हूँ, ये मुझे एलिमेंट की ज़रूरत थी तभी मैंने ए इनवर्स ए को इसमें शामिल किया है। मैं ए बी को एसोसिएटिव लॉ के ज़रिए अलग कर लूँगी। तो ये देखें अब आप कि चूँकि सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप, एज क्या है, एक सब ग्रुप है ऑफ जी का, एंड इन एज में क्या होता है, इन्वर्स बिलोंग कर रहा होता है, हर एलिमेंट का इन्वर्स उसमें मौजूद होता है। ठीक है। एंड आल्सो ए बी बिलोंग्स टू एज, और ये जो ए और बी है ये भी एज को बिलोंग करेंगे। सो इन दोनों की प्रोडक्ट भी किस में जाएगी, एज में जाएगी। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर गया कि ये चीज़ किसके बराबर थी, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये ए इनवर्स इंटू ए बी एज को बिलोंग कर रहा है, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बी भी इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि ये चीज़ बी के ही बराबर थी ना उधर वाली साइड पे। इन द सिमिलर वे आपने यहाँ पर क्या करना है, क्यू के लिए यही काम करना है
क्या काम करना है आपने, कि आपने वहाँ पर ये लिखा हुआ था ना कि ए बी या तो एज में है या फिर ए बी के में है, तो एज के लिए आपने काम कर लिया, अब आप के लिए काम करेंगे। अगर ए बी के में होगा तो फिर हम क्या ए को ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने उधर लिखा था बी के लिए। तो अब ये जो बी इनवर्स है उसमें मैं ए के साथ बी को सेपरेट कर लेती हूँ, और ये जो बी इनवर्स है ये इधर ही रहेगा, ठीक है। अब चूंकि के भी एक सब ग्रुप है, ठीक है, तो के अगर सब ग्रुप है तो उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद होगा, ठीक है। तो ये जो बी इनवर्स है वो भी उसमें क्या होगा, मौजूद होगा के में, ठीक है। ये तो ऑलरेडी उसमें था, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी किस में चले जाएगी, के में चले जाएगी। अगर के में चले जाएगी तो ये ए भी किस में चला जाएगा, के में चला जाएगा। और अगर आप नोटिस करें तो हम जो ऊपर अपनी सपोजिशन में कह चुके हैं, सपोजिशन में हमने एक बात की थी कि जो ए है वो बिलोंग करता है के एज को, उसमें से के को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि ए सिर्फ एज को बिलोंग करता है, और एज में भी वो एलिमेंट होते हैं जो के में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास आ गया ए के को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब जो आपने सपोजिशन ली थी वो गलत थी, ठीक है। यहाँ पर तो एक ए को बिलोंग कर गया और दूसरी साइड पे बी एज को बिलोंग कर गया, हालांकि आपने बी के लिए बात की थी कि जो बी है वो बिलोंग करता है के में से अगर एज को निकाल दिया जाए। तो जब आप सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट पे आपको ये चीज़ मिल रही है कि बी एज में चला गया, हालांकि आप ऊपर कह के हैं कि बी एज में नहीं है, और ये आपने ये भी बात की थी कि ए के में नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपकी ऊपर वाली जो सपोजिशन थी उसको फॉल कर रही हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने ऊपर सपोज किया था वो गलत है, विच इज़ कंट्राडिक्शन इन बोथ द केसेस बाय द चॉइस ऑफ ए एंड बी। आपने जो ए और बी चूज़ किए थे उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्राडिक्शन आ गई है। तो यहाँ से फिर हम क्या कह सकते हैं, हैंस आइदर, या तो फिर हम ये कहेंगे कि या तो एच में से जब हम के निकालते हैं वो वाला सेट या तो एम्प्टी होगा, या फिर वो वाला सेट जिसमें एच नहीं है सिर्फ के है वो वाला एम्प्टी होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों इस तरह एम्प्टी होंगे। या फिर ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है कि के एज का सबसेट है और एज या फिर एज के का सबसेट है, इससे ये वाली चीज़ कंस्ट्रक्ट हो सकती है और इससे ये वाली चीज़ कंस्ट्रक्ट हो सकती है, ठीक है। जी, नेक्स्ट आपका जो थ्योरम है, थ्योरम ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ की हुई है, फाइंड द सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। आपने इससे ये जो जी ग्रुप आपको दिया गया आपने इसके सब ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर मैंने आपको काम भी दिया था लास्ट लेक्चर में, मैं एक एग्जांपल करती हूँ तो फिर आपको जो मैंने लास्ट पे काम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसके अकॉर्डिंग आपने वो काम करना है अपना, ठीक है। तो सब ग्रुप बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, ये जी आपके पास एक सेट है, ठीक है। ये जो सेट है ना आपके पास, ये रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 4 का सेट है। इसको ये बेसिकली एक ग्रुप है, ठीक है। हमने इसके सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। तो पहला इसका मेथड ये है कि वी टेक ऑल सबसेट्स ऑफ जी विच कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट से ज़ीरो। क्योंकि ये अंडर एडिशन है, तो अंडर एडिशन आप देखें तो जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो है, ज़ीरो इसमें मौजूद है। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा काम है कि हम इनके सबसेट बनाते हैं, इस सेट के जो जी हमारे पास है इस सेट के हमने सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट बनाने के लिए सबसेट पर एक कंडीशन लगा दी है मैंने कि सबसेट ऐसे बनाना है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी तौर पर इंक्लूड हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने H1 सबसेट बनाया 0 1 0 2, H3 बना 0 3, एंड इस तरह H4 बना 0 1 2, H5 0 2 3, H6 0 1 2 1 3, H7 आइडेंटिटी वाला सबसेट बना, और H8 जो है वो पूरा वो मैंने इटसेल्फ ही लिख दिया जी। अब देखें कि जो आपके पास मैंने ये वाला क्यों नहीं लिखा, एक मैं ये भी तो लिख सकती थी, एच इज़ इक्वल टू 1 3 1 2 3 लिख सकती थी ना, लेकिन मैंने इसे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि ज़ीरो होता है, तो ये सेट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये सेट आप इसको चेक किए बगैर ही कह सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं, सब ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम इनको बारी बारी चेक करेंगे कि आपके पास जो है इनमें से कौन सा सबसेट जो है वो सब ग्रुप होता है, यानी कि कौन सा सबसेट ऐसा है जो ग्रुप की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करता है। मैंने आपको कल ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के बारे में भी बताया था कि जो आपका आइडेंटिटी वाला सबसेट होता है और जो आपका
वो कंप्लीट पूरा ग्रुप जो आपको दिया जाता है वो सब ग्रुप होते हैं, और वो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं। उनके अलावा जितने भी सब ग्रुप्स होंगे और वो नॉन ट्रिवियल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो एज 7 है और एज 8 है, बोथ आर द, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। इसके अलावा इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब ग्रुप हैं कि नहीं है, ये हर एक में होगा कि जो भी आइडेंटिटी वाला आपके पास सबसेट है और जो वो इटसेल्फ जो ग्रुप था, वो दोनों क्या होंगे, वो आपके पास सब ग्रुप्स होंगे। अब बात रह जाती है कि चेक आपने इनको करना है, ये जो बाकी रह गए हैं, ठीक है। एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5 एंड एज 6, इनमें से कौन सा सबसेट ऐसा है जो सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो और इनमें से कोई भी अगर सब ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया तो वो नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ कि अब हमें वी रीड एज अर्लियर दैट एवरी ग्रुप हैज़ ट्रिवियल सब ग्रुप्स। तो एंड इन दिस ग्रुप एज 7 एंड एज 8 आर ट्रिवियल सब ग्रुप्स और all other are non-trivial subsets and they make the non-trivial subgroups, ठीक है। तो इफ़ दे, अब ये कब बनाएंगे, दे मेक द नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप इफ़ दे फुलफिल द कंडीशंस ऑफ अ ग्रुप। अगर वो ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं देन वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के रहेंगे, अदरवाइज वो नॉन ट्रिवियल सबसेट ही रहेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वाला H1 सेलेक्ट किया है और वो H1 मैंने लिया है, ये वाला जो लिया था 01, इस पर मैंने इसको चेक किया है तो ये मेरे पास 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। जबकि 2 जो है वो आपके इस सेट H1 में नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये क्लोजनेस ही नहीं हुई। तो यहाँ से फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका H है, H1 है, वो सब ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ एक जो है वो नॉन ट्रिवियल सबसेट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने सेट की तरफ, सबसेट की तरफ। ये मैंने H2 लिया है 04 02। तो मैंने इसको सॉल्व किया है, तो अंडर एडिशन सॉल्व करना था। 0 में 0 ऐड किया, 0 0 में 2 ऐड किया, 2 2 में 0 ऐड किया, 2 2 में 2 ऐड किया, 4, और 4 को आप जब 4 पर ही डिवाइड करेंगे क्योंकि ये रेजिड्यू 4 का है, मॉडुल्यू 4 का, तो जब आप 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 0 आता है, और ये रिमाइंडर आप इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 2 2 0। तो ये तो आपके पास वैल्यूज़ इसी वाली, यही इस सेट वाली ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब ग्रुप होगा। इसलिए क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड भी कर रहा है, क्योंकि अगर ये एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो बेसिकली बच्चे हर सेट में, अगर एक बड़े सेट में है तो उसके आप जितने भी सबसेट ले लो उसमें भी होगा, ये इनहेरिटेड होता है, ठीक है। तो ये तो सबसेट के लिए भी है, होल्ड कर जाता है। तो अब ऑफ कोर्स आप सब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये इनहेरिटेड ही होगा और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें मौजूद था और हर एक का इन्वर्स भी इसमें मौजूद था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। मैंने एज 3 ले लिया है, इसका मतलब अब ये जो ऊपर वाला H2 था वो मेरे पास सब ग्रुप हो गया जी का, और ये एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हो गया। और जब मैंने 03 वाले सेट को चेक किया तो इसमें 2 इंक्लूड हो रहा था, जबकि 2 इस सेट में मौजूद नहीं है। ये जो आपके पास सेट उसने दिया था H3 वाला, इसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए ये फिर सब ग्रुप नहीं बनाएगा। इसी तरह हमने जब ये 3 वाले चेक करने शुरू किए, इसमें भी ये वाली चीज़ इंक्लूड आ गई, ये 3 इसमें इंक्लूड हो गया, जबकि 3 इस पूरे सेट में नहीं है। इसी तरह, ठीक है। फिर हमने क्या चेक किया, फिर हमने ये 0 2 3 वाले को चेक किया, तो इसमें 1 इंक्लूड हो गया, जबकि 1 इसमें मौजूद नहीं है। तो यहाँ से जब हमने 0 1 3 वाले को चेक किया तो यहाँ 2 इंक्लूड हो गया, जबकि 2 इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये, जब ये क्लोज नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो है वो सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो इसमें जो आपकी ये पिछली एग्जांपल थी, इसमें कितने सब ग्रुप हैं, नाउ वी कैन कंक्लूड दैट जो एज 7 है, एज 8 है और एज 2 है, यही आपके सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। इनमें से जो एज 7 है और एज 8 है वो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं, बाकी जो एज 2 वाला था वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स है, ठीक है। इसी तरह आपको जब भी कोई एग्जांपल दी जाएगी तो आप सब ग्रुप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सब ग्रुप ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब सेट जो ग्रुप है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से आपने सब ग्रुप कैसे निकालने हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो फ़िलहाल आप इस अपने माइंड में ये सेट रखें कि आपने किस तरह सब ग्रुप्स निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, फाइंड द सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी विद मल्टीप्लिकेशन टेबल एज बिलो। ये आपको एक टेबल बना के दे दिया गया है
आपने इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो सब ग्रुप्स बनाने हैं और इसकी सिमिलर, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये आइडेंटिटी का काम कर रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक ये मैंने असाइनमेंट आपको दी हुई है, Z5, Z6, Z8, Z10, U12 एंड U15, इनके आपने मुझे सब ग्रुप्स निकाल के दिखाने हैं और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दोनों सब ग्रुप्स के बारे में बात होगी और दोनों आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है